नमस्कार मेरे सभी सोशल मीडिया के साथियों, महिलाएं व पुरुष, आप सभी को सम्मान और प्यार कि आप सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं कि मेरी वीडियो में इतने ज़्यादा व्यू आना इम्पॉसिबल है। आप लोगों ने पॉसिबल कर दिया। एक गांव में रहने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मुद्दों पे बात करे तो आप लोगों ने ये बता दिया कि उसकी वीडियोस को लाइक मिलेंगे, कमेंट मिलेंगे, जो बात हक की करेगा। मुझे अच्छा लगा कि मेरे जो विचार हैं, जो मेरे शब्द हैं, वो आप सबको पसंद आए। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में महिलाओं की समस्या रखी, वो समस्या हकीकत में है गांव घरों की। लोग कहते हैं कि आप छुआछूत को फैला रहे हैं। मेरे भाई, देवभूमि इसीलिए नहीं कहा जाता। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने में विज्ञान भी आज तक सफल नहीं हो पाया कि ये चीज़ें क्या हैं। समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों को कैसे समझ लेंगे? छुआछूत नहीं, ये चलती आ रही परंपरा है। तो मिले ना मिले, मेरी एक समस्या थी मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे हर उस गांव की महिला, बहन, भाभी की, जो मैं देखता था और जो मुझे लगा कि ये है, ये होना चाहिए, तो मैंने बोला। अब वो करना या ना करना तो ऊपर बैठे अधिकारी या शासन प्रशासन के हाथों में है, सरकार के हाथों में है। लेकिन हकीकत में जो समस्या है तो है। अब उसे आप छुआछूत बोलिए या जो बोलना है बोलिए। और ये वीडियो मैंने इस चीज़ के लिए नहीं बनाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में इतना ज़्यादा व्यू, ओ माय गॉड, मैं खुश, मेरा दिल गदगद हो गया। मतलब मिके लानो कि हाँ मिला बन गो नेता। तो मैं यहीं था, यहीं पे अटका हूँ, अभी भी मेरे शब्द यहीं हैं, यहीं पर हैं। हर साल ख़त्म होता है, यह साल भी चला गया, 2025 भी टाटा बाय बाय करके चला गया। मेरे शब्द वही हैं। मेरे क्षेत्र के उन ग्राम सभाओं में सड़कें कब पहुँचेंगी, जहाँ की माताएं बहनें दुख और तकलीफ़ में डोली के सहारे से सड़कों तक पहुँचाई जाती हैं। 8-8 किलोमीटर, 14-14 किलोमीटर तक डोली के सहारे से लाई जाती हैं। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग भी नहीं हो पाते हैं। वो बेचारियाँ कैसे लाई जाती हैं, उनका दुख तो शायद हम कल्पना ही कर सकते हैं, महसूस वहाँ जाके ही कर पाएंगे। जिस गांव में 4 परिवार हैं, उसमें से भी 2 लोग रोज़गार करने के लिए बाहर गए हुए हैं, वहाँ की महिलाएं अगर बीमार हो जाती होंगी तो सोचिए किस प्रकार उन्हें दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा, जब वह 14 किलोमीटर या 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पैदल चलकर सड़क पर जाती होंगी। पैदल, या फिर कह लीजिए किस तरीके से उन्हें सड़क तक पहुंचाया जाता होगा। दुख है हमारे पहाड़ों का। हमने एक उम्मीद और विश्वास और भरोसे से माननीय पुष्कर धामी जी को, अकल्पनीय, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, उससे भी ज़्यादा बहुमतों से जीत दिलाई हमारे रॉक कुंवर भंडार बोरा कह लीजिए, या हमारे पूरे चंपावत 55 विधानसभा के लोगों ने। हमें अभी भी उम्मीद है, विश्वास है और भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2026 में इन गांव, जो गांव सड़कों से वंचित हैं, इन्हें सड़कों से जोड़ने का कार्य करेंगे और हमारे लोगों के दिलों में फिर से राज करेंगे। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां सड़क तो दूर की बात, पैदल चलने के लिए अच्छे से मार्ग भी नहीं है। लोगों को उम्मीद और आशाएं बहुत है, हमसे भी है, लेकिन हमारे हाथ में तो लिखना और देना ही है। लोगों की समस्याओं को आगे तक पहुंचाने का काम है। उन समस्याओं में काम करना या ना करना सरकार के और शासन के हाथों में रहता है, लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान हो। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में हमारे तल्ला देश में, रॉक कुंवर भंडार भोरा में, एक कहीं सेंटर पे
मैदान बनाया जाए जिससे हमारे क्षेत्र के युवा भाई बहन, आजकल हम लड़कियों को भी लड़कों से कम ना आंकें, क्योंकि समय के साथ हमें भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जो लड़का कर सकता है उसे हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी कर सकती हैं। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा मैदान बने जिसमें हमारे क्षेत्र के युवा साथी खेल की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ भी आकर्षित हो, उसमें भी ध्यान दें, उसमें भी अपना भविष्य तराशें, क्योंकि आज स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। हम स्पोर्ट्स के ज़रिए से भी अच्छी नाम और शोहरत कमा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे तल्ला देश में भी एक मैदान बने, कहीं एक सेंटर जगह पे, जो सभी जगहों का, सभी ग्राम सभाओं का सेंटर हो, वहाँ सब लोग जा सकें, जिससे कि हम अपने क्षेत्र में स्पोर्ट्स संबंधित गतिविधियों को करा सकें, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सकें। अब अभी मैं चाहूँ तो हमारे पास कोई ऐसा एक मैदान, मैं पूरे रॉकवर भंडारभोरा में एक भी ग्राम सभा या एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हमारे पास एक मैदान हो। मैं चाहता हूँ मेरे युवाओं, भाइयों और बहनों के लिए एक मैदान हो जिसमें हम आने वाले भविष्य को संवारें और हमारा क्षेत्र स्पोर्ट्स में भी, खेल कूद में भी नाम कमाएं और रॉकवर भंडारभोरा का नाम रोशन करें। साथ ही साथ समस्याएं तो बहुत सारी हैं, वही समस्या हैं, लेकिन उम्मीद है 2026 में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे रॉकवर भंडारभोरा की समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे यही सूचनाएं मिल रही हैं और व्यक्तिगत भी मिला, तो मुझे यही सुविधा मिली कि कुंवर जी इस बार हम इन गाँवों को सड़क से जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद और विश्वास है मुझे भी और मेरे देवतुल्य जनता, मेरे क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को, कि इस बार हमारे गांव सड़कों से वंचित नहीं रहेंगे 2026 में। उम्मीद है तब है यार ना, हर साल उम्मीद भाई पहले उम्मीद से विश्वास भाई है, जालो। और दूसरी तरफ मैं कहूँ तो हमारे रॉकवर भंडारभोरा में बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ अगर हम काम करें तो हमारे क्षेत्र में पर्यटकों की लाइन लग जाएगी और बहुत सारे लोग हमारे क्षेत्र में आएंगे, विजिट करेंगे, घूमेंगे, और इससे हमारे यहाँ के गाँव में बस रहे लोगों को भी अच्छा एक जरिया मिलेगा लोगों से जुड़ने का। अपने गांव के ऑर्गेनिक, जिसे लोग आज तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बाज़ारों में, मार्केट में वो ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, हमारे गांव घरों से अगर वो ले जाते हैं तो हमारे गांव के किसान, गरीब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वो भी संपन्न होगा। और बहुत सारे धाम, कह लीजिए माता रनकोची, कह लीजिए हमारे हरेश्वर महादेव, ऊसगाड़ा गुफा महादेव, हमारी गढ़मत्तेश्वर, हमारा बालेश्वर धाम, हमारा मुंगड़ा महादेव, बहुत सारे हमारे इष्ट देवी देवताओं के मंदिर, हमारे बहुत सारे कुल देवताओं के मंदिर, ऐसे इतिहास है उनका। अगर हम उनमें काम करें, अपने इन मंदिरों को ऐसे डेवलप करें, तो शायद हमारे यहाँ आने वाला समय बहुत आज से बेहतर होगा। और मेरा भी यह प्रयास रहेगा रॉकवर भंडारभोरा के इन चीज़ों में फोकस करने का और इनके लिए बेहतर से बेहतर करने के लिए। जब टूरिज़्म आएगा, जब बाहर का व्यक्ति हमारे गांव घरों में आएगा, तब शायद हमारे गांव के लोगों की कुछ प्रतिशत उम्मीद बढ़ती है कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वो थोड़ा खुद के कदमों में खड़ा होंगे या खड़ा होने का उन्हें मौका मिलेगा। पर्यटक के नज़रिए से देखें तो दूसरी तरफ मैं कहूँ कि हम लोग, हमारे गांव घर के लोग, चलो बाज़ारी लोगों का तो अच्छा है, शहरी लोगों का तो अच्छा है 31 मनाना, हैप्पी न्यू ईयर करना, लेकिन हम जो गांव में रह रहे हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं, हम अपनी पुरानी संस्कृतियों को तो भूलते जा रहे हैं। मैंने पर्यटन की बात करी कि बाहरी लोग यहाँ आएंगे, बाहरी लोग इन चीज़ों को देखने तो नहीं आएंगे। हमारे यहाँ कोई हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट डे या नए साल में 31 में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन ही नहीं है।
लोग हमारी संस्कृति को देखने आएंगे, हमारे पुराने मंदिरों को देखने आएंगे, हमारे पुराने कल्चर जो चलते आ रहे हैं, जोड़े गीत बोलते हैं, उन्हें देखने आएंगे। जो हमारे मेले हैं, यूँ कह लीजिए हमारे यहाँ का नीड़ का दशहरा महोत्सव, या बालेश्वर धाम में सभी को पता होगा रॉक और भंडार के जो लोग हैं कि क्या भव्य रात्रि मेला होता था। माँ भगवती का डोला जाता था रात्रि में, और रात भर झोड़ा गीत होते थे, लोग अलग ही आनंद लेते थे। आज वह मेला कहाँ है? हमें खुद भी समझना पड़ेगा मेरे युवा भाइयों, मेरे बहनों। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हम एक तरफ अपने मेलों को भूलते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम बाहरी कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मेरी नज़रों में तो गलत है। आप लोग मुझे गलत ना समझिए, ये मेरे विचार हैं। मैं आपको इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन इन्हें करो नहीं कह रहा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं है। ये आप सोच सकते हैं। जो मेरे इन बातों से मेरे साथ हैं वो कृपया लाइक और कमेंट करें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। हमारे यहाँ हाल में एक चल रहा है और चलते आ रहा है बहुत सालों से, लेकिन इस बार उसे थोड़ा भव्य बनाने के लिए माँ रनकोची के मंदिर में गंगनान का प्रोग्राम रखा गया है माघ के महीने में। तो पहले आज से कुछ साल पीछे जाते हैं, 10-15 साल, तो बहुत ज़्यादा भव्य होता था। वहाँ भी जोड़े गीत होते थे, रात्रि भर आदमी मंदिर में बैठता था, गीत गाता था और सुबह स्नान करके माता का दर्शन करके घर को आते थे। आज वह भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान को खोते जा रहा है। हम महोत्सव को बढ़ावा दे रहे हैं। महोत्सव तो हर शहर में होता है। हमें अपनी कल्चरों को नहीं छोड़ना है, हमें उन्हें बढ़ावा देना है। उन्हें एक अलग तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके शायद हमारे यहाँ पर्यटक लोग आएंगे। लोग इन चीज़ों को देखेंगे तो सोचेंगे कि यार वाकई में वहाँ जो चीज़ होती है उसका अलग ही आनंद है। हमारी कार्यक्रम सभा में भी माँ भगवती का डोला उठता है रात्रि में। उस मेले की भी भव्य पहचान थी, वह भी आज कहीं ना कहीं पहचान को खोते जा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेदार भी हैं और हमें भी बदलना होगा। और हम लगातार नेता होने के नाते मैं इस चीज़ को बढ़ावा देने का प्रयास करूंगा। इन अपने जो हमारे मेले हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, ये पहचान खोती जा रही हैं, इन्हें भी बढ़ाने का प्रयास करूंगा अपने राजनीतिक सफ़र, अपने जीवन में। और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि अपने जो पहाड़ी कल्चर है उन्हें ना भूलें। साथ साथ में वो आपकी इच्छा है कि आप वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने जो हमारी सदियों से चलती आ रही चीज़ें हैं, कृपया हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है उन्हें ना छोड़ें। आज हम जिस तरीके से नए साल को उत्साह से मना रहे हैं और हम लोग अपने जो पुछूड़ का त्यौहार होता है, माघ का पहला महीना, उसको कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं, पीछे को भुलाते जा रहे हैं। माघ के महीने में क्या करते थे, पुराने बुजुर्ग क्या नहीं करते थे, हम उसे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हम अपने गांव घरों के जो हमारे त्यौहार आते हैं उन्हें तो भूलते जा रहे हैं, नई नई चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। तो मेरे युवा साथियों, आप सबसे विनम्र निवेदन है, मैं पर्यटक को अपने रॉकवर भंडार में पर्यटन को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा आने वाले भविष्य में, और लोगों को अपने क्षेत्र की तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आप लोग अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। अब हमारे बालेश्वर धाम का मेला ले लीजिए, उसमें क्या भव्य चीज़ें थी, क्या चीज़ें होती थी। आज वह मेला अपनी पूरी तरीके से पहचान खो चुका है। तो मेरे भाइयों, अपने गांव घर के जो मेले हैं उसमें आओ, शामिल हो जाओ, सम्मिलित हो जाओ और उन चीज़ों को उसी तरीके से मनाओ। रिप्रेजेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में पर्यटन किस हद तक आता है। जब हम अपनी पहचान को बनाए रखेंगे तभी लोग भी रहेंगे। हम ही भुला देंगे तो औरों को क्या पता कि हमारे गांव घरों में क्या होता है। उम्मीद और विश्वास करता हूं कि 2026 हमारे रॉकवर भंडार भवरा के लिए नई सौगात लाएगा, नई नई कार्य योजनाएँ आएंगी और हम और सर आप मिलकर अपने क्षेत्र की समस्याओं का सामना करेंगे। और जहाँ पे मैं गलत होता हूँ मुझे बताइए कि संजुदा आप गलत हैं। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में प्यार दिया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मैं हमारे गांव के बहुत सारे, हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे गांव हैं जहां आज तक रास्तों का भी ढंग से निर्माण नहीं हो पाया है। मैं अपने कार्यकाल में कोशिश करूंगा कि उन घरों तक अच्छा सा संपर्क मार्ग पहुंचाने का।
और अपने रॉकवर भंडार बोहरा के लिए भी मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मुझे विश्वास और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2026 में उन गाँवों को सड़क से जोड़ने का प्रयास करेंगे और जो मेरे युवा साथियों ने सोशल मीडिया में दिखाया है, बताया गया है, वह 2026 में हकीकत धरातली स्थल पे होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरा विश्वास और उम्मीद है कि सर इस बार हमारे जो गांव तल्लादेश रॉकवर भंडार बोहरा के सड़क से वंचित हैं उन्हें सड़कों से जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। हिट रहिए, फिट रहिए।